आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्रेन कैंसर के इलाज में इजराइल को बड़ी कामयाबी, ट्यूमर को प्रोटेक्ट करने वाली कोशिकाओं की पहचान की। पीएम मोदी ने यूपी को दिया होमवर्क, कहा दिवाली पर नए घर पाने वाले 9 लाख लोग 2-2 दिए जलाएं। सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले को इनाम देगी सरकार। चुनाव आयोग में लोजपा अब 2 पार्टी, चिराग का सिंबल हेलीकॉप्टर, पारस का सिलाई मशीन। कन्हैया के बाद अब बिहार के इस बड़े नेता पर दांव लगाने की तैयारी में है कांग्रेस। तारापुर सीट से लड़वा सकती है चुनाव। प्रियंका गांधी गिरफ्तार, गेस्ट हाउस को ही बनाया अस्थायी जेल, कुल 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गांधीनगर निकाय चुनाव में भाजपा का जलवा, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट, आपको महज 1 पर जीत। उत्तराखंड में सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अब असीमित संख्या में 4 धाम यात्रा कर सकेंगे तीर्थयात्री। शाहरुख खान के बेटे आर्यन का एनसीबी के सामने कबूलनामा, पापा इतने बिजी रहते हैं कि मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। एमएस धोनी ने बताया दिल्ली के खिलाफ चेन्नई की हार का कारण, दिया ये बड़ी बयान। इजराइल के वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है जिससे ब्रेन कैंसर के इलाज के लिए बड़ी कामयाबी मिल सकती है। वैज्ञानिकों ने उन कोशिकाओं की खोज की है जो पहले तो कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, लेकिन बाद में ट्यूमर को प्रोटेक्ट करने लगती है। यह खोज तेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने की है। उन्होंने बताया कि न्यूट्रोफिल कैंसर के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बाद में इनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है और ये ट्यूमर को बढ़ने में मदद करने लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ पहुंचे। पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और प्रदेश नगर विकास विभाग द्वारा न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी का हस्तांतरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपी के 6 शहरों में मेट्रो योजना का विकास हो रहा है। देश के 100 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो रहा है। एलईडी लाइट से निकायों के करोड़ों रुपए बच रहे हैं। बिजली बिल भी कम हुआ है। देश भर में 37 करोड़ बल्ब बांटे गए हैं, जिससे 31,000 करोड़ रुपए की बिजली बिल बचत हुई है। केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को नगद इनाम और प्रशंसा पत्र देगी। इस योजना के तहत जिला प्रशासन अच्छे नागरिक को 1 साल में 5,000 रुपए नगद इनाम अधिकतम 5 बार दे सकेगा, जबकि हर साल आयोजित होने वाले सरकारी सम्मान समारोह में उनको 1 लाख रुपए नगद दिया जाएगा। यह योजना मार्च 2026 तक चलेगी। इसका मकसद दुर्घटना में सड़क पर पड़े गंभीर घायलों की अनदेखी करने के बजाय आम नागरिक उनको नजदीकी अस्पताल ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना है। लोक जनशक्ति पार्टी पर वर्चस्व को लेकर चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच चल रही तानातानी को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने लड़ाई को खत्म करते हुए चिराग पासवान को लोक जनशक्ति रामविलास पासवान नाम और हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। वहीं चाचा पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन आवंटित किया है। बिहार में कुबेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है और 8 अक्टूबर को नामांकन होगा, जिसके लिए चाचा भतीजे ने चुनाव आयोग में जल्द फैसला लेने के लिए पत्र लिखा था। बिहार में कुबेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में घमासान तेज होता जा रहा है। जिस तरह से आरजेडी ने दोनों सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया, उससे कांग्रेस बेहद नाराज नजर आ रही है। यही नहीं, पार्टी ने आरजेडी को खुली चुनौती देते हुए दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। खास तौर से कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री के बाद अब पार्टी आगामी उपचुनाव में बिहार के इस दिग्गज नेता पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव को तारापुर सीट से दावेदारी का ऑफर दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजय शर्मा ने कहा कि आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, अब पार्टी दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पप्पू यादव से संपर्क किया है, उन्हें तारापुर सीट से चुनाव लड़ने की बात कही है।
लखीमपुर हिंसा के बाद मची बवाल के बीच किसानों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बारे में यूपी पुलिस ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। पुलिस के मुताबिक प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया है। उनके लिए सीतापुर की पीएससी गेस्ट हाउस में अस्थायी जेल बनाई गई है। प्रियंका गांधी हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने धारा 151, 107, 116 के तहत केस दर्ज कर लिया है। गांधीनगर निगम के चुनाव में भाजपा ने परचम लहराया है। निगम की कुल 44 सीटों में से 41 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को महज 3 सीटों पर ही जीत मिली है। रविवार को गांधीनगर में मतदान हुआ था और मंगलवार सुबह वोटों की गिनती शुरू हुई थी। मतगणना की शुरुआत से ही भाजपा ने बढ़त बना रखी थी। ये नतीजे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए करारा झटका है, जो भाजपा को कड़ी चुनौती देने के लगातार दावे कर रही है। अब असीमित संख्या में तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा कर सकेंगे। हाईकोर्ट में आज 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने 4 धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर फैसला सुनाया। बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने केदारनाथ धाम के लिए प्रतिदिन 800, बद्रीनाथ धाम के लिए 1000, गंगोत्री के लिए 600, यमुनोत्री के लिए 400 श्रद्धालुओं की ही अनुमति दी थी। यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर हाल ही में सरकार ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसके बाद सोमवार को महाधिवक्ता SN बाबुलकर और मुख्य अस्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने कोर्ट में इस प्रकरण पर शीघ्र सुनवाई के लिए प्रार्थना की थी। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में है। आर्यन रविवार को मुंबई से गोवा जा रहे जहाज में चल रही रेव पार्टी में मौजूद थे, जहां से उन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। वहीं अब आर्यन 7 अक्टूबर तक एनसीबी के कस्टडी में है। इस दौरान आर्यन के साथ 8 अन्य लोग भी एनसीबी के कस्टडी में हैं और सभी से पूछताछ की जा रही है। वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि क्रूज पर पार्टी करने के लिए पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस एंगल पर मुंबई पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। रिमांड मिलने के बाद से ही एनसीबी आर्यन से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो पूछताछ में आर्यन ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आर्यन का ये खुलासा वाकई हैरान करने वाला है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 14वें सीजन का 50वां मैच दुबई में खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 3 विकेट से मात झेली पड़ी। ये मैच लो स्कोरिंग था, लेकिन चेन्नई ने अंत तक हार नहीं मानी और मैच को आखिरी ओवर तक घसीटा। हालांकि ब्रावो ने 18वें और 20वें ओवर में कुछ गलतियां की, जो टीम को भारी पड़ गई। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके की हार का कारण कुछ और ही बताया। धोनी का कहना है कि हम 16 ओवर के बाद रन गति को नहीं बढ़ा पाए और 150 रन के करीब नहीं पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।